हेलो बच्चे, आज हम लेसन नंबर 12 बाद मसावत की पढ़ेंगे, जिसको डॉक्टर अशफाक अहमद ने लिखा है। बात मसावत की। काशिफ और तलत अंसार साहब के दो बच्चे थे। तलत तो निहायत भोली भाली बच्ची थी, जो घर के काम काज में अपनी अम्मी का हाथ बटाती रहती। लेकिन काशिफ, जिसे घर में उसके अब्बू और अम्मी लाड़ और प्यार से चिंटू कहा करते थे, बड़ा ही नटखट और शरीर था। घर में एक पल ना ठहरता। मई की तेज़ धूप और शिद्दत की गर्मी में अम्मी से इजाज़त लिए बगैर खेलने के लिए चुपके से बाहर खड़ा होता। काशिफ को अंगूर बहुत पसंद थे। 2 रोज़ क़ब्ल जब उसके अब्बू अंगूर लाए तो अंगूर के गोशे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उस दिन उसने सारे अंगूर खुद ही उड़ा लिए यानी खा लिए। बेचारी तलत उसका मुंह तकती रह गई। तलत ने अम्मी से जब अपना दुखड़ा सुनाया तो अम्मी ने काशिफ को बहुत डांटा और उसके अब्बू से शिकायत भी की। आज बाजार का दिन था। अब्बू ने काशिफ के लिए आम लाने का वादा किया था। अपने मामूल के मुताबिक काशिफ दरवाजे की दहलीज पर खड़ा अब्बू का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अब्बू की स्कूटर आंगन में दाखिल हुई, तलत बोल उठी, अब्बू आए। लेकिन ये क्या, आज तो अब्बू ने बैग मेरी तरफ बढ़ाने के बजाय खुद ही लिए घर में दाखिल हो रहे हैं। तभी काशिफ को ख्याल आया, कल अम्मी ने उसकी शिकायत जो की थी, शायद उसी का रद्द अमल है। वो मायूस होकर अब्बू के पीछे पीछे हो लिया। घर में दाखिल होते ही अब्बू ने आमों से भरे बैग को अलमारी के ऊपर रख दिया और ख़ुद हाथ मुँह धोने के लिए गुस्ल खाने में चले गए। उधर काशिफ और तलत हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज आखिर ये सब क्या हो रहा है। बेचारे दोनों अलमारी के सामने खड़े होकर पहरा देने लगे। अब्बू तवालिया से हाथ मुँह साफ करते हुए ड्राइंग रूम में आए और कहा, चिंटू जाओ, अम्मी से चाकू मांग कर ले आओ। तलत तुम भी जाओ और तश्तरियाँ ले आओ। काशिफ ने तलत की जानिब सवालिया नज़रों से देखा और दोनों बावर्ची खाने की जानिब चल पड़े। काशिफ मुँह बनाता हुआ चाकू लेकर आया। तलत भी तश्तरियाँ साफ करती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और दोनों अब्बू के सामने बैठ गए। तलत सोच रही थी, अब्बू बिला वजह आम काट रहे, हमें एक एक आम मिल जाता तो क्या ही अच्छा होता। काशिफ सोच रहा था कि आखिर तरबूज की तरह तो नहीं है कि उन्हें भी काट कर दिया जाए, है ना। अंसार साहब ने काशिफ की अम्मी को आवाज़ दी। वो भी सर पर दुपट्टा डालते हुए आई और चिंटू के बाजू बैठ गई। अंसार साहब ने बैग से 2 आम निकाले और दोनों को एक साथ तौर पर चाकू से काट दिया और एक आम का आधा और दूसरे आम का आधा हिस्सा तलत की जानिब बढ़ा दिया। तलत ने मुस्कुराते हुए काशिफ की तरफ देखा और अब्बू से अपना हिस्सा लेकर अम्मी के पहलू में जाकर बैठ गई। समझ में आ रहा है बच्चों। काशिफ भी तलत को देखकर मुस्कुरा दिया और अम्मी के कानों में सरगोशी की। ये देखकर अब्बू ने काशिफ की अम्मी से पूछा, चिंटू ने आपसे क्या कहा? वो कह रहे हैं, अब्बू हर चीज़ सबसे पहले तलत को क्यों देते हैं? यह सुनकर अब्बू ने कहा, चिंटू, तलत लड़की है और तुम्हारी छोटी बहन है, वो भी तुम्हारे बराबर है ना बच्चों। बात मसावत की यानी बराबर, इक्वल। ये कहते हुए अंसार साहब ने काशिफ की जानिब आमों के दोनों हिस्से बढ़ा दिए। चिंटू ने अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन एक बात अभी भी उसे बेचैन कर रही थी। वो थोड़ी देर तक अपने हिस्से को देखता रहा। आखिर इससे रहा ना गया तो उसने अपने अब्बू से पूछ ही लिया, अब्बू, आखिर आपने हमें एक एक आम ही तो दिया है, फिर ये 2 आमों को काटने की ज़रूरत क्या थी? हमें सालिम आम दे देते तो उसमें क्या हर्ज ही क्या था? समझ में आया बच्चों। अंसार साहब ने तलत की जानिब देखा। तलत यूँ तो खामोश बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके जहन में भी यही सवाल गूंज रहा है। अंसार साहब ने चाकू तलत की अम्मी की जानिब बढ़ाते हुए कहा, चिंटू, तुम्हें तो याद ही होगा 2 रोज़ क़ब्ल तुमने सारे अंगूर खुद ही खा लिए थे। क्या उस दिन मैं अंगूर सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाया था? उन पर तुम्हारी बहन का हक़ भी नहीं था? तुमने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है बेटा। दूसरों का हक़ छीन कर खुद फ़ायदा उठाना और इंसाफ ना करना गुनाह अजीम है। समझ में आ रहा बच्चों। वालिदैन के लिए तमाम बच्चे बराबर होते हैं, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। काशिफ का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। बच्चों, अगर मैं एक एक आम तुम दोनों को दे देता और उनमें से कोई एक आम फीका और बेमज़ा निकल आता तो यकीनन तुम दोनों में से किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी होती। इसलिए मैंने दोनों आमों का आधा आधा हिस्सा तुम में तकसीम किया है, ताकि तुम्हारे साथ सही इंसाफ हो सके। हमारा प्यारा मज़हब तो इंसाफ से मुतालिक इसी तरह की तालीम देता है। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों ने बड़े प्यार से अब्बू को देखा और उससे लिपट गए। थोड़ी देर बाद काशिफ ने तलत को अपने पास बुलाया और दोनों मज़े लेकर आम खाने लगे। समझ में आ रहा बच्चों। बात मसावत की यानी बराबर, इक्वल।
اس لیسن کو آپ اچھے سے ریڈ کریں گے بچوں.